जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा, उस दिए में तो उजाला होगा। जी हाँ, ये कुछ चंद लाइनें हैं जो हमें जीने की प्रेरणा और संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करती हैं। उसी को लेकर के आज मैं ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वर्ल्ड क्लास स्कूल में सम्मिलित होना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विद्या ज्ञान स्कूल की। यूपी विद्या ज्ञान, यूपी विद्या ज्ञान स्कूल वो स्कूल हैं जो पूरे यूपी में केवल 2 जगह हैं, सीतापुर और बुलंदशहर। बहुत बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, वर्ल्ड क्लास के टीचर्स, वर्ल्ड क्लास की पढ़ाई। इनकी एडमिशन के लिए मैं आपको कुछ इसमें चित्र दिखा रहा हूँ, उन्हें आप देख करके समझ जाएंगे कि ये किस स्तर के स्कूल हैं जहाँ पर हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए तो आइए इसके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये स्कूल आपको क्लास 6 से लेके 12 तक की शिक्षा देते हैं। मतलब कोई भी बच्चा ग्रामीण परिवेश का है, वो अगर कक्षा 3 से लेकर के 5 तक किसी ग्रामीण परिवेश में पढ़ता है या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है और उसके पिता की जो इनकम है, जो आय है, वार्षिक आय है, वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाकर के आप वहाँ पर www.vidyagyan.in पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी आपको नहीं करना है, इसका एडमिशन जो होता है वो अक्टूबर माह में विज्ञापन आएगा, जिसमें जितनी भी स्कूल हमारे चलते हैं या आपके नज़दीक जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ से या फिर आपको स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना है कि अक्टूबर माह में जैसे ही होता है, आप अपने अध्यापकों से, प्रधानाचार्य से जैसे संपर्क करेंगे तो ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये एडमिशन आपको मैं बता दूं, एक बार में जो है 600 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिसमें से कम 40 से 50 हज़ार बच्चे बैठते हैं। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए बच्चों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी बच्चा जाकर के एडमिशन ले लेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो अपना स्थान बनाने में ज़रूर सहयोग करेगा। इसके लिए मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसके लिए लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए फॉर्म अलग अलग हैं। जी हाँ, इनके लिए दोनों के लिए फॉर्म अलग अलग हैं और उनकी आयु भी अलग अलग है। सपोज करिए ये वीडियो आपको मिल रहा है सन 2020 में, तो आप 2021 में जो बच्चा पास होगा यानी 31 मार्च 2021 को, तो 31 मार्च 2021 को जो लड़का है उसकी न्यूनतम आयु 10 वर्ष से कम ना हो, यानी वो बच्चा 10 वर्ष का पूरा हो रहा हो कब, 31 मार्च 2021 को, और 11 वर्ष से उसकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी उम्र जो है वो 11 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़कियों के लिए ये छूट है कि वो जब भी 31 मार्च 2021 को यानी जो अगला एडमिशन लेंगे क्लास 6 में, तब तक उनकी जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 10 वर्ष और अधिकतम जो है 12 वर्ष। यानी लड़कियों को इसमें 1 वर्ष की आपको छूट
दी गई है। इसके लिए करना क्या है, जैसे ही अक्टूबर में ये फॉर्म आएंगे, लड़के और लड़कियों को अलग अलग ये फॉर्म भरवाना है और ये भरे जाते हैं। इसके लिए हमें उसका आधार नंबर हमें मालूम होना चाहिए और पिता की इनकम जरूर देख लें, क्योंकि इसके बिना इसमें एडमिशन संभव नहीं है। फॉर्म अपने जो है अध्यापकों से भरा लें, क्योंकि उनके पास सारी जानकारी रहती है, जैसे उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, उसकी आयु, उसका आधार नंबर, सारी चीज़ें और उसका पता, सब कुछ उसमें भरना है। उसकी आय भी भरनी है, उसका जो प्रवेश पत्र होता है वो भी आपको भरना पड़ेगा। केवल और केवल भरा हुआ फॉर्म आपको खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना रहेगा और जमा करने के बाद इसकी परीक्षा भी, जो प्रारंभिक इसकी त्रिस्तरीय परीक्षा होती है, जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो जनवरी में होती है। चूँकि मैं इस प्रकार के वीडियो विद्या ज्ञान का संपूर्ण नॉलेज आपको हमारे वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हमने 8 से 10 वीडियो बना रखे हैं। इसमें पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, मॉडल प्रश्न पत्र हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उन्हें आप जा कर के देख सकते हैं। दूसरी बात, आप जब आपने फॉर्म फिलअप करके जमा कर दिए, उसके बाद जनवरी में इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो आइए देख लेते हैं कि जनवरी में जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें किन किन विषयों की होगी और कितने कितने नंबर की होगी, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है और उसी के आधार पर आपको तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में आपके 20 प्रश्न आते हैं जो कि 20 अंक के होते हैं। वो प्रश्न पैराग्राफ पर हो सकते हैं, पैराग्राफ होगा, उससे आपको प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखना होगा, यानी हिंदी की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसमें विलोम कुछ शब्द हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, मुहावरे हो सकते हैं, तुकांत शब्द मिलाने के लिए रह सकते हैं, तत्सम शब्द हो सकते हैं, तद्भव हो सकते हैं, संज्ञा शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। मतलब कि जो हल्की हल्की जो आपके वहाँ मुहावरे हैं, सब कुछ आप हिंदी में जो क्लास 4th से लेकर के 5th तक पढ़ते हैं वो सारी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आइए इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा सेशन है, उसमें सेक्शन बी आता है, जिसमें अंग्रेजी के 15 प्रश्न आते हैं जो कि 15 अंकों के होते हैं। तो देखते हैं अंग्रेजी में क्या है। छोटा सा पैराग्राफ होगा, उस पर 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसी में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, टेंसों की समझ थोड़ी सी, आर्टिकल्स, ए एंड द मीनिंग आदि कोर्स रखा गया है। उसके बाद आती गणित, जिसका काफ़ी कोर्स रहता है। सेक्शन सी में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 30 अंकों के होते हैं। उसमें जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, लघुत्तम समापवर्त है, इबारती प्रश्न है, ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, घड़ी से संबंधित प्रश्न है, मापन से संबंधित प्रश्न है, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी प्रश्न पढ़ते हैं, जो भी उसमें कोर्स में है, लघुत्तम है, समापवर्त है, जो कि मैंने यहाँ पर अभी इंडिकेट नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक एक करके आपको तैयार ही करना रहेगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप न छोड़ें। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है आपका सामान्य ज्ञान का। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है वो काफ़ी ब्रॉड यानी विस्तृत रूप से पूछा जाता है, जिसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, संविधान के क्वेश्चंस हैं, उसकी समझ है, और जो परख है हमारी पहले चला करती थी, परख यानी विज्ञान, विज्ञान से संबंधित अच्छे प्रश्न रहते हैं। जो हमारे आस पड़ोस की चीज़ें हैं उन पर आधारित प्रश्न रहते हैं, महापुरुषों के बारे में प्रश्न रहते हैं। हमारा जो भूगोल का जो भी कोर्स है, हमारे जो राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं, उन राज्यों की क्या विशेषताएं हैं, या यूं कहें आप जो भी नदी है, पर्वत है, पहाड़ हैं, ग्लोब है, देशांतर रेखाएं हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं,
इन सबसे संबंधित यानी सबसे ब्रॉड जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन 35 आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ। जय हिंद।